हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग प्री बोर्ड विद्यालय में संपन्न हुआ और प्री बोर्ड के लिए कौन-कौन से प्रश्न थे जो आपके वीडियो में बताए गए थे और आपके लिए महत्वपूर्ण बताया गया था, जो कि मिशन यहाँ यदि लिखा जाए कि मिशन 18 फरवरी की जीत की, यह जो रखा गया था, इसमें बच्चों को कितना फायदा हुआ आपकी इस प्री बोर्ड में। और बोर्ड परीक्षा 2026 में कितना होगा में कितना होगा आइए देखा जाए। ये आपका 2025 का ओमार जो आया हुआ था और 801 BAA यह इनका संकेतांक था और विषय कोड आप जानते ही हैं कि 901 है आपका। ऊपर आपके निर्देश दिए गए थे, किस प्रकार आपको कैसे हल करने थे। तो ये आपको निर्देश दिए गए थे कि खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि ओएमआर शीट पे करने थे आपको। ओएमआर शीट आपको मिला भी है और इस प्रकार से इसको करना भी था ना। कुछ यहाँ बातें थी आपको जो आपको भरनी थी, जो आप ना समझ पाते वो आपको अपने कक्ष निरीक्षकों से पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ आपको परीक्षा की तिथि लिखनी है, यह दिनांक, अनुक्रमांक, विषय, विषय कोड, परीक्षा और यहाँ आपका है क्लास। ये पंजीकरण संख्या है। पंजीकरण संख्या कभी-कभी विद्यालय जो है वो प्री बोर्ड में देता है और कभी नहीं देता है। तो प्री बोर्ड के समय आपको पंजीकरण नहीं मिला होगा, लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलता है। आपको ये अत्यधिक महत्वपूर्ण आपका रहता है। तो यहाँ पे जैसे आप पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला आपको गोला करना चाहिए। जैसे आइए प्रश्न देखा जाए और प्रश्न के साथ-साथ ये समझा जाए कि कैसे आपको हल करने थे। तो ये आपका पहला प्रश्न है कि पुनर्वा किस विधा की रचना है? ना? तो पुनर्वा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन? पुनर्वा ना। तो ये तो उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी। तो यही पहले का बी जो है आपको ऐसे गोला करना था और वो भी पूर्ण रूप से गोला आपको करना है। दूसरा जैसे है आषाढ़ का एक दिन, तो यह किसकी रचना है? तो यह रचना यदि कहा जाए तो यह है आपकी मोहन राकेश की। यहाँ चौथे विकल्प में आपके मोहन राकेश हैं और यही इनकी रचना थी। तो यहाँ विकल्प 2 में आपको क्या करना था? डी को आपको ये गोला में भरना था। इस प्रकार से यदि आप किए हैं तो आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होगी। आइए देखा जाए कि हम लोग क्या कैसे आप हल किए हैं और आपको कितने अंक मिलने वाले हैं आपकी इस प्री बोर्ड परीक्षा में। तो यदि आपने पुनर्वा के लिए बी लगाया है यानी उपन्यास, तब आपको अंक पूर्णतः मिलने वाले हैं। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का। यहाँ है शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में, यानी ये सीधा है कि ये गद्य के क्षेत्र में इसे जाना जाता है। गद्य गद्य में गद्य में क्या कहा जाता है? शुक्ल युग कहा जाता है। तो पद्य में क्या कहा जाएगा? तो पद्य में इसे क्या कहा जाता है? छायावाद। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा बी। यही बी आपका सही है। अगला है चौथा प्रश्न आपका है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हंस पत्रिका का संपादन, इसमें देखिए 4 विकल्प है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला और महादेवी वर्मा। तो यहाँ चौथे का सी आपका सही हो जाएगा, प्रेमचंद। पांचवा प्रश्न है आपका विश्रामपुर का संत के लेखक। विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है? तो ये आपको बतानी है
कि विश्रामपुर का संत ना वो किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। ठाकुर किस धारा के कवि हैं? तो ठाकुर किस धारा के कवि हैं ये आपको बतानी थी। तो यहाँ आप देखिए कि रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और स्वच्छंद ना, तो ये आपके विकल्प दिए गए थे। तो यहाँ आप पढ़े हैं कि रीत सिद्ध कवि कौन थे? तो ये बिहारी थे। कौन थे? बिहारी थे। रीत मुक्त में आप पढ़े हैं कि बोधा, आलम और कौन? ठाकुर। इन्हीं ठाकुर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि किस धारा के ये कवि थे, तो ये आपका सही हो जाएगा सी, यानी ये रीत मुक्त कवि थे। रीतबद्ध आगे है, रीतबद्ध है, तो रीतबद्ध में इस काल के सभी, इन्हें छोड़ करके शेष सभी कवि आ जाते हैं। शेष सभी कवि आ जाते हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। तो तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है? 7। वैसे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1943 में। कितने तार सप्तक थे? तो कुल कुल तार सप्तक यदि कहा जाए तो कुल 4 तार सप्तक थे। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? ये आपको बतानी है कि रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। तो ये आपका मध्यकाल का महाकाव्य, मध्यकाल का महाकाव्य ना होकर के रीतिकाल का महाकाव्य माना जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है निहार है, नीरजा, पल्लव या सुनहरे सहवाल। तो ये आपको बतानी है कि इस किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना किसकी है? तो निहार और नीरजा महादेवी वर्मा की है। पल्लव किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? ये आपको बतानी है। विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, यशपाल और मोहन राकेश। तो ये आपको बतानी है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि ट्रिक थी कि सर्कस रोको शनि। तो यही शनि की बात थी। सा से आपका शांत था, ना से निर्वेद था। कनक कनक ते सौगुनी, ये तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और आप जानते हैं कि यमक अलंकार इसका उदाहरण, इसका विकल्प होगा। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? तो आप जानते हैं दोहा का उल्टा सोरठा होता है। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अब विकल्प में यदि देखें तो परि है। यही परि क्या होगी? आपका विकल्प सही हो जाएगा। और ये 14 के बाद 15 देखा जाए कि 15 में क्या है? तो 15 में है धुआं। धुआं का तत्सम क्या होगा? तो धुआं का तत्सम आपका हो जाएगा ध्रुम। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पंचतंत्र है, संख्या है, और संख्या होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बड़ाई, बड़ाई में कौन सा, यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि बड़ाई में कौन सी प्रत्यय होगी? तो आपकी बड़ाई में हो जाएगा आई प्रत्यय। फिर है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो शशि, सुधाकर और निशाकर आपके हैं, बल्कि दिनकर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की उपाधि है। यहाँ पूछा गया है कि शब्द में वचन और विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी बहुवचन में। यदि पूरा आप देखें कि यह किसका है, तो यह शब्द कौन सा है? तो यह जो है तत्, तत् स्त्रीलिंग, तत् स्त्रीलिंग का शब्द था जो कि आपको लिखना था, और तत् स्त्रीलिंग में जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा षष्ठी बहुवचन में। जिन शब्दों के स्वरूप में, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो वे कौन से शब्द कहलाते हैं ये आपको बतानी है। तो वो कहलाते हैं अव्यय।
तो ये तो थे आपके ओयामार के, यदि आपने इस पे टिक लगाया है तो वो आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि यदि हम यदि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ना? तो ये आपका प्रश्न थे। यहाँ पहले आपका संदर्भ आपको लिखना था और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इसी पद का, यहाँ से हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे अथवा ये चाहे देवता, इतने की ही व्याख्या आपको करनी है। तो ये आपके 2 पद थे, दोनों पद में से आपको करना था। ये किसकी थी? तो ये आपकी मित्रता पाठ से थी। किससे थी? तो ये आपकी मित्रता पाठ से थी और रामचंद्र शुक्ल की थी। और ये किससे थी? तो ये ईर्ष्या ईर्ष्या है, और ईर्ष्या से ही था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ना? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या था। तो अगला था आपका, पद्य से लिया गया था कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, ना? तो किसके पद हैं? तो यहाँ आपसे बताया गया था कि यदि पद में सूर शब्द आ जाए तो वह सूरदास का ही पद होगा, ना? ये सूरदास का पद था, तो चाहे आपको ये करना था अथवा आपको ये करना था, तो ये तो आपको बताया गया था। अगला यदि प्रश्न कहा जाए तो आपके संस्कृत से है, जिसमें अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम एषः यथा संभवम यथा समय नवम नवम विचारधाराम स्वकरोति, ना? तो ये आपका लिया गया था, ये अस्माकम संस्कृति पाठ से लिया गया था। और फिर है आपका यम नगरी विविध धर्मणान संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर। तो ये पाठ आपका था किससे? तो आपका जो दूसरा पाठ है आपका था संगम, जो आपका पाठ था भारतीय संस्कृत से, तो आपका वो था। और ये आपका था वाराणसी से। किससे था? तो ये आपका वाराणसी पाठ से लिया गया था, ना? फिर आपका 2 पदों के श्लोकों की व्याख्या आपको करनी थी। ये आपको करना था कि मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचन्ते, ना? और दूसरा पद था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसके आगे आपके अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको करना था। तो आपको केवल ज्योति जवाहर की ही कथा वस्तु आपको लिखनी थी। यदि आपने अन्यत्र लिखा है तो आपको इसका अंक मिलने वाला नहीं है। अगले प्रश्न की यदि बात कही जाए तो आपका यहाँ पे पद में ये रामधारी सिंह दिनकर आपके थे, जो आपसे कहे गए थे, और ये आपके जीवन परिचय थे। यहाँ यदि कहा जाए तो यहाँ आप देखें तो तुलसीदास जी आपके हैं, और ये तुलसीदास जी भी आपसे कहे गए थे। एक श्लोक आप कंठस्थ करके आते ही हैं, और ये तो आप जानते ही थे। अगला प्रश्न है, अपने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र, ना? तो ये आपको बताया गया था। अगला आपका है भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, ना? फिर है मरणम मंगलम कुत्र भवति, अलचेन्द्रा सेनापति की मौत आदि सत, हाँ? तो ये आपके प्रश्न थे। और यहाँ यदि आपके कहे जाए तो यहाँ आपको बताया गया था पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो इस प्रकार यदि अंकों को आपके जोड़े जाएं तो 70 में से आपके 60 ऐसे प्रश्न थे जो आपको आपको मिशन 18 फरवरी की जीत की में हल किया गया है।
हल किया गया है।